वर्गमूल। आज हम लोग वर्गमूल के बारे में समझेंगे। पहली चीज तो ये देखिए, वर्ग किसे कहते हैं। किसी संख्या का 2 बार गुणा वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का 2 बार गुणा वर्ग कहलाता है, और वही संख्या अगर अकेली लिखी हुई है तो वह वर्गमूल, वर्ग का वर्गमूल कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक संख्या है 4। अब 4 के ऊपर अगर घात 2 लिख दें, इसको घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। या ऊपर 2 लिख दें तो इसे वर्ग कहेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्ग हुआ 4 गुणे 4, 4 का 2 बार गुणा। अब ये संख्या हो गई हमारी 4 चौक 16, ठीक, 16। तो हमको अगर कह दिया गया प्रश्न में कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, इसको पहली चीज हम दिखाएंगे कैसे। इसका दिखाने का तरीका कि वर्गमूल निकालने के लिए या वर्गमूल को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वर्गमूल, जैसे 16 का वर्गमूल अगर हमको प्राप्त करना है तो इसको इस तरह से लिख देंगे। या इसका एक संकेत और होता है, 16 यानी 16 की पावर 1/2, घात 1/2। तो यह भी वर्गमूल ही प्रदर्शित करता है। अब देखो, यहां जो है 4 गुणे 4 बराबर 16। तो ये 4 का वर्ग 16 है, लेकिन 16 का वर्गमूल जो होगा वह क्या होगा? 4 होगा। क्योंकि जो संख्या जोड़ा में ली गई है उसका एक यानी वह संख्या स्वयं वर्गमूल कहलाएगी। जैसे वर्ग करने में जो जोड़ा बनता है, उसी तरह से वह संख्या स्वयं क्या कहलाएगी? वर्गमूल कहलाएगी। यानी 16 का वर्गमूल 4 हुआ, यानी 16 का 1/2 घात, यानी इसको भी वर्गमूल ही कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4। ठीक। अब जैसे और कोई संख्या ली जाए, मान लो कोई संख्या है ए। क्या है? ए कोई संख्या है। अब इसका वर्ग क्या हो जाएगा? इसका वर्ग हो जाएगा 1/2। यानी ये है कितना? ए गुणे ए। ये है कितना? ए गुणे ए। लेकिन ये तो वर्ग हुआ, लेकिन अगर हम ए स्क्वायर लें और इसका हम वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा हमारा ए। अब कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए ए की घात 4। इसका हमको अगर वर्गमूल निकालना होगा तो ये हो जाएगा ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए। तो यहां हमारा जोड़ा लिया जाता है और ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल। क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा इस संख्या का अंडर रूट, इसको अंडर रूट भी कहते हैं, और ये हो जाएगा हमारा केवल ए गुणे ए। अब उदाहरण में अगर हम लें तो यहां अगर ये ए का मान 2 लेते हैं और संख्या 2 की घात 4 है, इसका मतलब हमारा ये हुआ, अगर हम इस संख्या का वर्गमूल लेते हैं, ए की घात 4 का क्या लेते हैं? वर्गमूल, तो हम लिखेंगे क्या? ये हो जाएगा अंडर रूट 2 की घात 4। ये हमारा हो जाएगा
2 का 4 बार गुणा, 2 का 4 बार गुणा, ठीक, इस तरह से। और जो हम जोड़ा बनाएंगे वही एक जोड़ा हम वर्गमूल के रूप में ले लेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। तो पहली चीज, जैसे ये हुआ कितना, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो हम लोग 4 गुणे 4 16 होता है। तो एक वह संख्या हो जाएगी, जैसे इस रूप में देखें तो 16 बराबर क्या होगा, 4 गुणे 4। तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अब जैसे हम अगर 4 लें तो ये होगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4। तो यहां वर्गमूल हमारा 4 का हो जाएगा 2। यहां 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक 9, वर्गमूल हो जाएगा 3। 16 का हो गया 4 गुणे 4 तो वर्गमूल 4। इसी तरह से 25 का 5 गुणे 5, 36 का 6 गुणे 6 और 49 का 7 गुणे 7। तो ऐसे जगहों पे हमारा जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल, वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल। यहां चूंकि 2 गुणे 2 है, दोनों का गुणा करने पर यहां 3 गुणे 3 है, इसी तरह से 4 गुणे 4। तो हमारा यहां पर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 36 6 छंग 36 यानी 6 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जहां हम ये पहाड़े के द्वारा या गुणा के द्वारा या देख करके हम वर्गमूल नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हमको भाग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए जैसे हम ले रहे हैं 1024, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। और बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, तो हमें कुछ निश्चित नियमों के तहत, जिसे भाग विधि कहते हैं, उसके तहत कार्य करना पड़ेगा और हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इसमें इस तरह से संख्या लिखी है और हम क्या करते हैं कि पहले हम ऐसे लिख देते हैं। दूसरी चीज, जैसे ये संख्या हमने लिख दी, अब इसमें क्या किया जाता है कि जोड़ा बनाया जाता है। ये हमारा बाईं तरफ है, ये हमारा दाईं तरफ है। बाएं हाथ की तरफ बाईं तरफ है, दाएं हाथ की तरफ दाईं तरफ है। तो हम दाईं तरफ से, इधर से दाईं तरफ से, ये कौन सा है, दाईं तरफ, दाईं तरफ, दाईं तरफ से हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ये जैसे ये दाईं तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं। पहला कदम हमारा यही होता है कि हम उस संख्या को जोड़े के रूप में लिखते हैं जिसमें दाईं तरफ से जोड़ा बनाते हैं। दूसरा कदम क्या होगा, हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग पहले जोड़े के बराबर हो या पहले जोड़े से कम हो। तो यहां हम देख रहे हैं पहला जोड़ा हमारा 10 की संख्या है, तो ऐसी संख्या यहां क्या हो जाएगी, जो 10 से कम होगी या 10 के बराबर होगी। तो बराबर तो कोई नहीं, 3 त्रिक 9। तो हम लोग
लेते क्या है, 3 लेते हैं, 3 और 3 यहां लिख देते हैं, तो 3 त्रिका 9, तो यहां हम लोग 9 लिख देंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा सीधा सीधा पूरा जोड़ा ही इसमें उतरता है, एक पूरा जोड़ा ही उतरता है। अब इसमें जो प्रमुख कदम है, जो तरीका है कि जो संख्या हमने वर्ग के रूप में लिया है, जिससे हमने भाग देने का प्रयास किया है, वही संख्या यहां एक बार और लिखेंगे और इस संख्या को हम इससे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 3 6 होगा। और फिर क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है, अब हम लोग देख रहे हैं ये जो संख्या आई है, इसमें इस तरह से हम जोड़ा बनाते हैं कि यह हमारा पूरा पूरा चला जाए। अब हम वही प्रक्रिया फिर करते हैं। अगर हम यहां 1 लेते हैं और यहां 1 लेते हैं तो हमारा, जैसे इसमें 61 61 आया, तो 61 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 124 से कम होगा। अब हम अगर यहां देखिए 62 लेते हैं, यहां 2 लेते हैं और यहां 2 लेते हैं, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करिए तो देखिए 2 दूना 4 और 2 छंग 12, तो हमारा इसको इसमें गुणा करने पर 124 आ जा रहा है और ये पूरा का पूरा कट जा रहा है और यही हमको यहां लिख देना है, यानी ये संख्या हमको यहां लिख देना है और यही 32 हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग मूल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां कोई और जोड़ा होता और वो फिर नीचे उतरता यहां अगर शेष के साथ, तो फिर वही स्टेप हम लोग करते, इसमें इसको जोड़ देते, 62 में यानी 62 में 2 और जोड़ देते और यहां फिर आ जाता हमारा, मान लीजिए 64 64 आ जाता। फिर इसी तरह से हम लोग ऐसा गुणा करते कि वह कटता या कुछ शेष आता। तो यही प्रक्रिया हमको जब तक कि पूरी तरह से कट ना जाए, यह प्रक्रिया हमको बारंबार करनी पड़ती है। यही भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका है। अब जैसे बड़ी संख्या है 1,51,321, तो वर्गमूल हमको अगर इसका निकालना है तो पहले हम दाईं तरफ से इसका क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। फिर हम देखते हैं उसी तरह से, तो यहाँ 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार हम इसको ले लेते हैं, 3 त्रिका 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब यहाँ 3 यहाँ एक बार लिखा गया, फिर यहाँ हम इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा 6 और यहां घट के आ जाएगा 9 6 15 6 और ये पूरा जोड़ा आपका उतर जाएगा, यहां पूरा का पूरा जोड़ा उतर जाता है। अब हमारा देखिए, इससे जब हम भाग देने का प्रयास करेंगे, अगर हम यहां लेते हैं 9 से भाग करते हैं तो 9 छक 54 हो जाएगा, लेकिन 9 9 81 81 8 जो है आएगा और 9 छक 54 में 8 जोड़ेंगे तो 61 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहां हम 8 लिखते हैं, 8 बार जब ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहां भी हम 8 लिखेंगे और यहां जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ठाई 64 और 8 छंग 48, 8 ठाई 64 हासिल आया 6, 8 छंग 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 2 50 और 4 54, ये आ जाएगा 500
44। अब यहां देखिए, इसको हम अगर घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 69, और यहां हम सीधा इसको 21 उतार लेंगे। अब अगले स्टेप में देखिए, यहां इसको फिर हम जोड़ते हैं। 8 में 8 अगर हम जोड़ेंगे तो 8 8 16, 6 हासिल 1 आया, 6 1 7। अब हम फिर इस तरह से देखेंगे कि यहां कोई ऐसी संख्या लिखें जिसका इसमें गुणा करने पर इससे ज्यादा ना हो। तो देखिए, अगर हम यहां 69 ले रहे हैं तो 963, यानी कि हमारा 9 जो है 63, 7 का गुणा 63 करीब आ रहा है। अगर हम यहाँ 9 लेके देखते हैं तो देखिए क्या होता है। 9 अगर हम ले तो 9 फिर यहाँ लिखेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, और हासिल आया 8, 9 6 54, 54 और 8 कितना हो गया, 54 6 60, 2 62 की 2 हासिल 6 आया, और 9 7 63, और 63 6 69 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ हमारा 389 इसका क्या हो गया, यही हमारा वर्गमूल हो गया, यही हमारा वर्गमूल हो गया।